हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ फन। तो क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, इसलिए आज मैं सिखाने वाला हूँ कि एक चेस बोर्ड को कैसे अरेंज किया जाए। द अरेंजमेंट ऑफ अ चेस बोर्ड, ये चेस सीखने का बिगिनर फेज का सबसे इनिशियल स्टेप है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रुक आता है, उसके बाद आता है नाइट, फिर बिशप, क्वीन एक तरफ से, और दूसरी तरफ से रुक, नाइट, बिशप और किंग। ये जो रहते हैं ये पीछे वाली रो पे रहते हैं, ये 8 पीसेस। और आगे वाली रो पे अगर आप देखेंगे तो रहते हैं पॉन्स। पीछे वाले पे रहते हैं पीसेस और आगे वाले पे पॉन्स। ओके, उसके आगे अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं A to H, और कुछ नंबर्स भी हैं 1 through 8। तो इनका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम समझते हैं लेटर्स के बारे में। ये लेटर्स फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइल्स, ओके। फाइल्स का क्या मतलब है? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे टू दिस पॉइंट ये फाइल A है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये फाइल B है। ऐसे ही फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये फाइल H है। तो ये होते हैं फाइल्स, यानी जो लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जो आप जिस भी तरफ से खेल रहे हैं आपके लिए नीचे से ऊपर। और अब इन नंबर्स को समझते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं रैंक्स को, RANKS, रैंक्स। अब रैंक्स क्या होती है? रैंक्स होती है रोज, फ्रॉम हियर टू हियर और वाइस वर्सा। दिस इज रैंक नंबर 1 फ्रॉम हियर टू हियर और वाइस वर्सा। दिस इज रैंक 2। ऐसे ही यहाँ से यहाँ और उल्टा रैंक 8, यहाँ से यहाँ और उल्टा रैंक 7। ये फ्लैश हो रहे हैं, पर ये हमेशा हर बोर्ड पे फ्लैश नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे फिजिकल बोर्ड्स देखे और आपने भी देखे होंगे जिन पे कोई भी ऐसी नंबरिंग या फिर लेटर्स नहीं लिखे होते हैं। तो कैसे रिमेंबर करें हम ये अरेंजमेंट, वो मैं आगे बताता हूँ। पर उससे जस्ट पहले कि हमें ये याद रखना है कि 1 और A ये हमेशा वाइट की तरफ रहेंगे, और 8 और 7 जो है वो रहेंगे ब्लैक की तरफ। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। A दोनों की तरफ रहता है, यहाँ भी A है, ये भी A फाइल का पार्ट है, ये भी A फाइल का पार्ट है। पर ये फर्स्ट रैंक का पार्ट सिर्फ वाइट के पास है, सेकंड रैंक का पार्ट सिर्फ वाइट के पास है, 8th रैंक का पार्ट सिर्फ ब्लैक के पास, और 7th का पार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के पास ही है, वाइट के पास नहीं है। अब उसके आगे अब हम देखेंगे कि स्क्वायर्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है एक, ये भी एक स्क्वायर है। तो इनके सब स्क्वायर्स की अलग अलग नाम होते हैं, आइडेंटिटी होती है। तो वो कैसे पहचान में लाएं, हम उन्हें कैसे पहचाने? तो मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेंगे इस स्क्वायर को, तो ये E फाइल में है और ये 5th रैंक पे है। इसका मतलब इस स्क्वायर का नाम, पर्टिकुलर स्क्वायर का नाम E5 होगा। अब E5 क्यों 5E नहीं, क्यों नहीं? अब ऐसा इसलिए वो मुझे भी नहीं पता, बट चेस के स्क्वायर्स के नाम में लेटर पहले आता है और नंबर बाद में। तो हम इस स्क्वायर का नाम देखते हैं। अब ये है B फाइल में और 8th रैंक पे। तो इस स्क्वायर का नाम होगा
B8। ओके, अब आप मुझे इस स्क्वायर का नाम बताइए कमेंट में। अच्छा, अभी टाइम मिल गया होगा तो अभी मैं आंसर भी दे देता हूँ। इस स्क्वायर का नाम है G5। सी, ये है G फाइल पे है और ये 5th रैंक पे है, यानी G5, सॉरी S बन गया, G5। ओके ठीक है, अब हमने ये कर लिया है। अब एक चीज़ हमेशा याद करने की है कि ई फाइल पे हमेशा किंग्स रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाइट का किंग ई पे ही रखते हैं, लेकिन ब्लैक का किंग डी फाइल पे कर देते हैं, क्वीन और किंग की जगह एक्सचेंज कर देते हैं ऐसे। किंग क्वीन की जगह पे और किंग क्वीन की जगह पे चल जाता है और क्वीन किंग की जगह पे। ये गलत है, हमेशा दोनों किंग्स ई फाइल पे रहेंगे और दोनों क्वींस एक दूसरे के आमने सामने डी फाइल पे रहेंगी। ओके, आई थिंक दैट्स सॉर्टेड नाउ। इसे इरेज कर देते हैं। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पीसेस का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले एकदम कॉर्नर पे आता है रुक, फिर नाइट, फिर बिशप अंदर की तरफ चलते हुए दूसरी साइड पे से भी रुक, नाइट, बिशप, और डी फाइल पे आती है क्वीन और ई फाइल पे किंग। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थिंग है रिमेंबर करने को। डी फाइल पे क्वीन और ई फाइल पे किंग। किंग के सामने किंग रहता है और क्वीन के सामने क्वीन। हमें ये भी रिवाइज करना चाहिए दिन में कि कौन से स्क्वायर का नाम कैसे याद रखा जाए। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ एक जो मैं यूज़ करता हूँ और मेरे ख्याल से आगे भी यूज़ करता रहूँगा। बोर्ड के अरेंजमेंट को याद करने के लिए, बोर्ड को पीसेस नहीं पर बोर्ड किस तरीके से वाइट के लिए सीधा, किस तरीके से वाइट के लिए उल्टा। जैसे ये स्क्वायर है H1 और एक स्क्वायर है A8, तो इनके बीच का जो डायगोनल है H12 A8 डायगोनल, जो आपको लाइन दिख रही है वो डायगोनल जिसमें सभी वाइट स्क्वायर्स हैं, ये डायगोनल आप हमारी हेल्प करेगा याद रखने में कि सेट कैसे किया जाएगा बोर्ड। वो कैसे, जब हम बोर्ड को स्टेबल करेंगे, बोर्ड को रखेंगे एक टेबल पे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हर प्लेयर के राइट साइड पे एक, राइट बॉटम कॉर्नर पे एक वाइट स्क्वायर होना चाहिए। एक वाइट स्क्वायर राइट बॉटम कॉर्नर पे। एज यू कैन सी आई एम राइटिंग राइट बॉटम कॉर्नर पे, यानी कि जहाँ पे हमारा राइट साइड वाला रुक है, राइट बॉटम कॉर्नर, उस पर एक वाइट स्क्वायर होना चाहिए। यही है सही तरीका इसे सेट करने का। अब मैं जैसे मूव करके दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक की तरफ से भी राइट बॉटम कॉर्नर पे एक वाइट स्क्वायर है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ब्लैक स्क्वायर होना चाहिए। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ब्लैक स्क्वायर, और आई थिंक इतना ही है। और ई फाइल पे किंग, डी फाइल पे क्वीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी और कंटेंट पे वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा, मैं बनाऊंगा। गुड बाय।